समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन पर करणी सेना का गुस्सा फूट पड़ा है। दरअसल करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने आगरा में सांसद रामजी लाल सुमन के आवास पर पहुंचकर जमकर बवाल काटा है। इस दौरान पुलिस से भी करणी सेना के कार्यकर्ताओं की जोरदार झड़प हुई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने सांसद रामजी लाल सुमन के घर के बाहर लगे गेट को तोड़ने की कोशिश की। हालांकि पुलिस ने जब रोका तो करणी सेना के कार्यकर्ताओं और पुलिस की जोरदार भिड़ंत हो गई। इस दौरान सांसद के घर के बाहर रखी गई 40 से 50 कुर्सियां तोड़ दी गई हैं। इसके साथ ही करीब 1 दर्जन वाहनों को भी नुकसान पहुंचा है। जानकारी के मुताबिक करणी सेना के कार्यकर्ताओं के हंगामे को रोकने के लिए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी सांसद रामजी लाल सुमन के घर पहुंच गए थे। इस दौरान करणी सेना के कार्यकर्ताओं और सपा कार्यकर्ताओं के बीच भी झड़प की खबर सामने आई है। वहीं इस बवाल के बाद सांसद रामजी लाल सुमन के बेटे का भी बयान सामने आया है। जैसा कि पूरी घटना अभी आपके सामने हुई, पूरी प्रशासन के सामने हुई और 2 दिन से लगातार सोशल मीडिया पर धमकी भरे मैसेज और चुनौती देकर जिस तरीके से आगरा में आगमन हुआ, पूरे प्रशासन को जानकारी थी। और आज आपने देखा कि विरोध का रूप आज ये हो गया है कि लोग घरों तक पहुंचे हैं और आम पब्लिक भी, मैं समझता हूँ, अब सुरक्षित नहीं है। सत्ता संरक्षण प्राप्त लोग हैं जो इस तरह की घटना पर उतर आए हैं। कितने लोग थे, कितनी संख्या रही होगी? लोग कौन थे? लोग सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला कि कुछ करणी सेना के पदाधिकारी थे। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस समय राज्यसभा लोकसभा चल रही है, सांसद जी दिल्ली में है, घर पे केवल बच्चे हैं। लेकिन जिस तरीके से प्रशासन की मौजूदगी में आज घर तक लोग हमला बोल रहे हैं, तो ये सोचना पड़ेगा सत्ता को और प्रशासन को कि लोग किस तरह सुरक्षित हैं। क्या लगता है कि प्रशासन की चूक रही या आप सुरक्षा में कमी मानते हैं? सोशल मीडिया के माध्यम से जब ये पता चला कि लोग इस तरह का आचरण अपना रहे हैं और इस तरह की धमकी दे रहे हैं, तो जो परिवार से जुड़े हुए लोग हैं वो सुबह से इकट्ठे हुए, किसी को बुलाया नहीं गया, किसी को कोई बात नहीं की गई। लेकिन उसके बाद भी जो लोग आए उनको पूरी तरह से सत्ता संरक्षण प्राप्त है। पथराव और पूरे आप पूरी वीडियो देखिए, सब गाड़ियां तोड़ी गई हैं, घर पे पथराव किया गया है, लाठी डंडे और अद्दे रोरे वो सब साथ लेकर के आए थे। तमाम लोगों की चोट आई है और पुलिस प्रशासन के कई लोगों के चोटें आई हैं, लेकिन उनकी मौजूदगी में पूरी घटना हुई है। आपकी सोसाइटी के दोनों गेट पहले से पुलिस ने बंद करवा दिए थे, फिर अंदर कैसे घुसा है? इसका जवाब प्रशासन देंगे। प्रशासन पूरी तरीके से 2 दिन से हमें पूरा आश्वस्त था कि किसी प्रकार की कोई घटना नहीं होगी, लेकिन और प्रशासन की बात पर हमको भरोसा भी था कि हो सकता है स्थिति नियंत्रण होगी, लेकिन नहीं हुई और लोग घरों पे हमला करने लगे। जहाँ आपका आवास है वहाँ पूरी सोसाइटी रहती है, क्या भयभीत माहौल था? लोग क्या, कितनी गाड़ियाँ? यहाँ सब पढ़ने लिखने वाले सीधे साधे लोग रहते हैं, हमारे साथ सभी से अच्छे संबंध है और किसी को नहीं पता कौन क्या है, लेकिन हर किसी को आज यहाँ भयभीत माहौल देखने को मिला है। इस पूरी घटना के बाद समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन के समर्थकों का क्या कहना है, सुनिए। घटना बहुत ही निंदनीय कृत्य है। पुलिस प्रशासन का बिल्कुल फेलियर है। एक व्यक्ति जो हरियाणा से आके खुलेआम फेसबुक के जरिए कल से लगातार लाइव होने के बाद लोगों को बता रहा है कि हमला करना है, उसके बाद भी पुलिस प्रशासन उसको की फेलियर सह देता है और आदरणीय रामजी लाल सुमन जी के घर पे जो पूरे परिवार अंदर बनता उनके घर पे हमला करा है। देखिए, ये लोकतंत्र की सरेआम हत्या है। आप किसी सम्मानित सांसद के घर पे खड़े होके उनके घर पे आएंगे और तलवारों से और बाकी चीज़ों से हमला करेंगे और आप ये गाड़ियां देख रहे हैं, पूरी गाड़ियां तोड़ दी गई हैं। कई सारे ऐसे लोग हैं जिनके नाकों में चोट लगी है और सर भी फटे हैं। तो ये तो एक सरेआम लोकतंत्र कहीं दिख ही नहीं रहा है। एक दलित नेता है, एक दलित के घर पे जिस तरह से हमला किया गया है, तो मुझे लग रहा है अब दलितों को ना बोलने का अधिकार है, ना जीने का अधिकार है, ना उन्हें देश में प्रदेश में रहने का अधिकार है। उनके घर सुरक्षित नहीं है, वो सुरक्षित नहीं है, एक सांसद जैसा दलित नेता सुरक्षित नहीं है, तो आम दलित की तो कोई विसात नहीं है कि वो मुंह खोल पाए और बोल पाए। तो मुझे नहीं लगता कि अब इस देश में और प्रदेश में कहीं लोकतंत्र है और कहीं पर भी प्रजातंत्र जैसी कोई बात है। सरेआम गुंडाई चल रही है, सरेआम लूट चल रही है। अब किसी के घर पे आके हमला किया गया तो एक तरह की लूट और हत्या के इरादे से किया गया। सरकार इसमें संज्ञान ले और पुलिस प्रशासन संज्ञान ले इसमें।
दरअसल सपा सांसद रामजीलाल सुमन ने बीते 21 मार्च को राज्यसभा में चर्चा के दौरान राणा सांगा के बारे में एक विवादित बयान दिया था, जिसके बाद से ही इस पर बयानबाजी तेज हो गई है। कई संगठनों ने रामजीलाल सुमन के बयान की तीखी आलोचना की थी। वहीं सपा सांसद के आवास पर करणी सेना के हंगामे के बाद बड़ी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती की गई है।